आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक और कहानी जिसका नाम है छुट्टी का एक दिन। चलिए शुरू करते हैं। एक इंसान होश कब संभालता है, कब वो मैच्योर माना जाता है? इस सवाल के यूं तो कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे सही जवाब यह है कि आदमी तब मैच्योर हो जाता है जब वो सर्दी के मौसम में ये बता सके कि इस बार की सर्दी ने कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। जिस तरह हर गांव में एक ऐसा बूढ़ा जरूर होता है जिससे किसी न किसी भूत ने बीड़ी मांग के पी होती है, उसी तरह हर खानदान में एक आदमी ऐसा होता है जो इतना तजुर्बेकार होता है कि बता सके कि इस बार की सर्दी ने कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और इस बार की सर्दी पिछली बार से ज्यादा है या कम। और ऐसे ही तजुर्बेकार आदमी थे ओंकार नाथ पांडे, जिन्हें पूरा मोहल्ला कहता था ताऊ जी। तो चलिए आपको ताऊ जी से मिलवाते हैं। कड़कड़ाती सर्दियों की सुबह थी। ताऊ जी गुसलखाने में नेकर पहनकर पटरी पर बैठे थे और सामने रखे गर्म पानी और ठंडे पानी की 2 बाल्टियों को तीसरी बाल्टी में एक एक मग्गे से पानी निकाल के ऐसे डाल रहे थे जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। 2 मग्गे पानी डालते, फिर हाथ गड़ाप से पानी में डालकर भवें ऊपर करके अंदाजा लगाते कि इतने गर्म पानी में खाल झुलस तो नहीं जाएगी, या थोड़ा और ठंडा मिलाया जाए। वो ये सब कर ही रहे थे कि ठीक उसी वक्त आंगन में ताई जी की आवाज गूंजी। अरे सुनते हो कि नाली से बह गए नहाते नहाते? आ रहे हैं अभी। ताऊ जी ने पानी मग्गे से फर्श पर फेंकते हुए आवाज लगाई। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने जा रहे हैं। नहीं तो। अरे कहाँ जाएंगे? ब्रेड लेने जा रहे हैं। और कुछ है हमारी किस्मत में? अरे बर्बाद हो गए इस भटियारे खानदान में शादी करके। नहीं तो। और ये कहते हुए धड़ाम से दरवाजा बंद करते हुए ताई जी चली गई। प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी करने वाले ताऊ जी की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 12 साल ही हुए। और ये 12 साल भी कैसे गुजर गए पता ही नहीं चले। इश्क, मोहब्बत, प्यार सब जैसे गायब हो गया था। वो कभी कभी सोचते थे कि शुरुआत के साल कितने अच्छे थे। जब वे रात को घर लौटते थे, उन दिनों उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। रात को जब कंपनी से लौटते थे तो छेना रसगुल्ले का डिब्बा और 2 बढ़िया वाले पान प्लास्टिक की थैली में छुपाए हुए ताई जी के लिए लाते थे ताकि अम्मा और भाऊजी ना देख लें। पैकेट लिए सीधे अपने कमरे में लुप्त से घुस जाते थे। क्या मौज थी उस जमाने में। शादी के शुरू के दिनों की वो कभी कभार की जो शरारतें थीं कितनी अच्छी थी। उन दिनों जब ताऊ जी और ताई जी को कहीं बाहर घूमना होता था तो अम्मा बाऊजी से झूठ बोल देते थे कि वो ताई जी के खानदान में किसी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है तो फौरन निकलना होगा। बाऊजी कहते थे हाँ बेटा जाओ, जरा संभाल के जाना। हाँ बस फिर क्या था, पुरानी स्कूटर पर पीछे बैठी ताई जी और हैंडल संभाले हुए ताऊ जी फिर शांतनु टॉकीज में बैठकर फिल्म देखते थे और फिल्म के बाद साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते थे और देर रात घर से लौटते थे। कैसी तबीयत है बेटा उनकी अब? जब अम्मा उनकी वापसी पे पूछती तो ताऊ जी कहते हाँ अब तो खैर काफी ठीक है। जॉन्डिस बताया था डॉक्टर ने, बता रहे हैं कि तबीयत धीरे धीरे संभलेगी। अब देखिए कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 दिन में फिर से जाना पड़ जाए। हैं? उनके ये कहते ही सामने अलमारी से कुछ निकाल रही ताई जी चौंक कर उनकी तरफ देखती और अपनी हंसी रोक लेती। ये शुरू की शरारतें, ये मस्ती सब बाऊजी और अम्मा के जाने के साथ ही जैसे चला गया। अब तो बस एक दूसरे की जैसे आदत सी हो गई है। ताई जी पूरे दिन बस यही बोलती रहती कि उनकी जिंदगी अजाब बन गई है, खुशी का कोई मौका नहीं है, ना कोई उमंग है, ना जिंदगी है, बस रोज एक एक तारीख बदलती जा रही है। पर ताऊ जी को भी जैसे आदत हो गई थी, एक कान से ताई जी को सुनते थे और दूसरे से निकाल देते थे।
हालांकि ताई जी को अब भी शौक था घूमने फिरने का, शॉपिंग का। वो तो बल्कि अब भी नौकरी की कोशिश कर रही थी। चाहती थी कि वो भी कोर्स करके टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई करेंगी, ताकि वो भी ताऊ जी की तरह सुबह सुबह तैयार होकर बिना रसोई की फिक्र किए काम पे जा सके। क्योंकि जिंदगी में ना कोई रंग बचा था ना कुछ और, बस ले दे के इतवार आता था, और उसमें भी ये महाबोरिंग आदमी दरवाजे के कब्जों में तेल डालते हुए पूरा छुट्टी का दिन गुजार देता था। हू हू करते हुए ताऊ जी तौलिया लपेटे गुसलखाने से बाहर आए तो पहले तो वो दरवाजा बंद किया जो ताई जी उठका के चली गई थी। फिर रेडियो ऑन किया और अलमारी के सामने खड़े होकर स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगे। अभी पैंट की एक पायचे में पैर डाला ही था कि रेडियो से आ रही खबर में उनका दूसरा पैर हवा में ही रुक गया। खबर थी, शीतलहर का प्रकोप देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश से आज शहर के 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। लीजिए साहब, ताऊ जी का स्कूल तो 8वीं तक ही था, यानी आज ताऊ जी की छुट्टी हो गई थी। ये जो अचानक की मिली हुई छुट्टियां होती है ना, इनका मजा ही कुछ और होता है। ताऊ जी का चेहरा अचानक गुलाब की तरह खिल गया। वाह 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 वाह, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी किसी ने बाहर वाला दरवाजा बड़बड़ाया। अरे काहे कस लेते हो दरवाजा? कौन सा अंदर तुम्हारा खानदानी खजाना भरा है? खोलो बार। ताऊ जी एक पायचे में पैर डाले और दूसरा हाथ में थामे हुए दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा खोला, ताई जी खड़ी थी। अब ताऊ जी का मूड जो था छुट्टी की वजह से अच्छा हो चुका था। दिल लगी करते हुए बोले, अरे कहाँ इतनी ठंड में अकेले अकेले घूमा करती है? हमें बता देती, हम ला देते सामान। उनको एक तरफ खिसकाते हुए ताई जी बोली, अरे हटो रास्ते से, दांत किटकिटा के मार। इनको मस्करी सूझ रही, यहाँ मरते खपते रहो, किसी को परवाह नहीं हमारी, हटो यहाँ से। तभी दूसरे पैर में पैंट चढ़ाते हुए ताऊ जी की आंख में शरारत चमकी। उनके पीछे पीछे रसोई में आए और कुछ सोच कर बोले, सुनो सुनो ना, सच्ची कितना काम करती हो तुम। चलो आज तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए छुट्टी कर लेते हैं। चलो दोनों घर में पूरा दिन साथ में बिताएंगे। हल्की धूप निकल आएगी तो चलेंगे छत पे और दोनों लोग मगरमच्छ की तरह लंबे लंबे पूरा दिन पड़े रहेंगे। क्या ख्याल है, बताओ? ताई जी अचानक मुस्कुराई, पलट के बोली, सच में छुट्टी लोगे तुम? ताऊ जी ने किसी हीरो की तरह कहा, हाँ क्यों नहीं, अरे तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ताई जी ने बेलन एक तरफ रखते हुए कहा, तो फिर सुनो, एक काम करते हैं, घर में नहीं बैठते, वो जो मेरा फॉर्म है ना कोर्स वाला, वो किसी सरकारी स्कूल में ही जमा होना है, तो चलो किसी स्कूल चल के फॉर्म जमा कराते हैं। ताऊ जी अब फंस गए। ये कह नहीं सकते थे कि आज सारे कॉलेज बंद हैं। अगर बताते कि बंद हैं तो बात फिर दूर तक निकलती, फिर ये भी भंडा फूट जाता कि इनके स्कूल की छुट्टी है। लिहाजा अब ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे साहब, जिसमें ना निगलते बन रहा था ना उगलते। हाँ मतलब चल तो सकते हैं, लेकिन मतलब ठीक है, देखो ठंड है, मतलब हाँ, तो ये ताऊ जी से कुछ कहते नहीं बन रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक तरीका सूझा। उन्होंने सोचा कि स्कूल तो सिर्फ 12वीं तक ही बंद है और इनका जो ये कोर्स वाला फॉर्म है ये तो किसी डिग्री कॉलेज में भी जमा हो जाएगा। ये तरकीब अच्छी थी। तो ऐसा करेंगे कि किसी डिग्री कॉलेज जाएंगे, अब वो तो खुला होगा, फॉर्म वहां पे जमा हो जाएगा, अपनी बात भी रह जाएगी। चलो प्रोग्राम सेट है। फिर एक मोटा स्वेटर, ऊपर से जैकेट, गर्दन पे मोटा सा मफलर लपेटे हुए ताऊ जी स्कूटर पर भर्र से चले जा रहे थे और पीछे बैठी थी ताई जी, जो अपना नया वाला गुलाबी स्वेटर और मेरठ वाली शादी में खरीदा हुआ पर्स कंधे पर टांगे बड़ी अदा से उनके कंधे पर हाथ जमाए बैठी थी। ताऊ जी मन ही मन अपने दिमाग पे नाज कर रहे थे, खुद को बहुत शातिर समझ रहे थे कि वाह क्या दिमाग पाया है मैंने। ऐसी चाल चली है कि मैडम को जरा खबर नहीं हुई कि ये छुट्टी का दिन हमारी नहीं, सरकार की तरफ से मिला है। स्कूटर के हैंडल पर कसी उंगलियों पर ठंडी हवाएं टकरा रही थी, लेकिन वो चले जा रहे थे कि तभी चौराहे से थोड़ा पहले ताई जी ने गला खखारा और ताऊ जी की पीठ में उंगली खींचते हुए बोली, सुनो, अरे सुनो जरा। हाँ क्या हुआ? ताऊ जी ने स्कूटर आहिस्ता करते हुए कहा। वो शालिनी से बात हो रही थी मैसेज पे। ताऊ जी ने स्कूटर किनारे लगाई, एक पैर से टेकते हुए बोले, हाँ शालिनी क्या कह रही थी? वो बोली,
वो यही है इत्तेफाक से, यही पास वाले मॉल में। बता रही है कि आज तो सारे कॉलेज ही बंद हैं। ताऊ जी के कान गर्म हो गए। फौरन अंदर से एक एक्टर को बाहर निकालते हुए बोले, क्या? अरे ये तो अजीब बात है, अजीब इत्तेफाक हो गया है। हैरानी दिखाने के लिए ताई जी के हाथ से उनका मोबाइल लेते हुए बोले, दिखाओ जरा। अरे ओह, मतलब यकीन नहीं हो रहा है। बताओ, मतलब आज ही के दिन मैंने छुट्टी का मन बनाया और देखो आज, मतलब पूरी कायनात चाहती थी कि आज मैं तुम्हारे साथ बाहर तो चलो फिर मतलब वापस चलते हैं फिर। ताऊ जी ने निहायत घटिया एक्टिंग करते हुए कहा। वो बोली, अरे रुको। फिर कुछ सोचकर बोली, सोच रहे हैं कि जब आए हैं तो चलो शालिनी से मिल लेते हैं, मॉल की तरफ मोड़ लो स्कूटर, चलो। अब और कोई चारा तो था नहीं ताऊ जी के पास, तो मोड़ दी स्कूटर। मॉल पहुंचते ही ताई जी स्कूटर से उतरी और फुर्ती से मॉल के अंदर चली गई। ताऊ जी स्कूटर पार्किंग वाले से पर्ची लेने में लग गए। स्कूटर खड़ी करके मॉल में जाते हुए उनका फोन बजा। देखा तो मोबाइल पर एक मैसेज की घंटी थी। उन्होंने चौंक कर देखा तो ये मोबाइल तो ताई जी का था। ये उनके पास तब रह गया था जब उन्होंने एक्टिंग करते हुए ताई जी के हाथ से मोबाइल लिया था। अब वो मोबाइल वापस जेब में रखने ही वाले थे कि तभी कुछ सोचकर मैसेज पर टैप किया और टैप करते ही वो मैसेज खुल गया जिसमें उनकी और शालिनी की बातचीत हुई थी। और जो ताऊ जी ने पढ़ा वो पढ़कर वो सड़क के बीचों बीच रुक गए। दो गाड़ियां लड़ते लड़ते बची। शालिनी का मैसेज था। कहां पहुंची? उसके ऊपर ताई जी का मैसेज था। उन्होंने लिखा था, शालिनी, हमने रेडियो पर सुना कि इनका स्कूल आज बंद है। अब मैं इनको ना किसी तरह फुसला कर मॉल ले आती हूँ, किसी भी बहाने से फंसा के ले आऊंगी। तुम भी मॉल पहुंचो, आज हम दोनों जम के शॉपिंग करेंगे। और उसके बाद एक आंख मारता हुआ इमोजी था। सर्दी में ताऊ जी को कुछ कुछ गर्मी का एहसास होने लगा। उन्होंने फोन को जेब में रखा और सर झुकाए चुपचाप मॉल के अंदर चले गए थे। और इस तरह शुरू हो गया था ताऊ जी का छुट्टी का एक दिन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो हमें radio@aajtak.com पर मेल कीजिए। ख़ास बात यह है कि अगर आप इसे Spotify या Apple पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें रेटिंग्स दीजिए, हमारे शो को स्टार दीजिए। आप जितने भी स्टार्स देना चाहते हैं आप हमारे शो के टाइटल पर क्लिक करें और शो के टाइटल के नीचे एक स्टार है, उसे क्लिक करके जितने भी स्टार्स आप देना चाहते हैं वो दीजिए, ताकि ये कंटेंट और लोगों तक भी पहुंचे। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है नितिन रावत ने। अगले इतवार फिर लेकर आऊंगा एक कहानी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।